कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानव जन्म सत्संग, कुछ दिन चर्चा कर रहे थे मनुष्य शरीर के बारे में कि ये कितना दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद में जो है हमें ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं कि कैसे जो सबसे बड़ा डेंजर क्या है, दोबारा 84 लाख योनियों में चला जाना। ये एक भक्त के लिए बहुत बड़ा डेंजर है, हर एक व्यक्ति के लिए। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो महतो भयात् मतलब सबसे बड़ा डेंजर, सबसे बड़ा खतरा, महतो भयात्। अगर उससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, अपने जन्म को क्या करना पड़ेगा? सही से अच्छे संग में लगाना पड़ेगा, तो ही हम इस भव सिंधु को पार कर सकते हैं। भव सिंधु मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। ये जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है यही भव सिंधु है। भव सिंधु कुछ एक इमेजिनेशन नहीं है। जैसे अगर हमें एक हेलीकॉप्टर से एक समुद्र के अंदर में गिरा दिया जाए तो क्या करेंगे? कितना चांस है उसमें से निकलने का? समुद्र के अंदर आपको गिरा दिया गया और नीचे क्या है? बड़े बड़े मछलियां हैं, बड़ी बड़ी फिशेज हैं, खा जाएंगी वो, और कोई चांस नहीं है दूर दूर तक कि आपको रास्ता दिखेगा, किनारा, बाहर निकलने का रास्ता कहीं नहीं है। सो तरहु ये भव सिंधु। भव सिंधु को इतना आसान नहीं है पार करना। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, अगर हमें भव सिंधु से पार होना है इलेवेंथ कैंटो में आता है श्लोक, नर देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। इसमें बताया कि सुदुर्लभ है, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। दुर्लभ और सुदुर्लभ। दुर्लभ तो मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है। दुर्लभ मानव सत्संग। एक और भी गीता है, दुर्लभ मानव लबिया संसार कृष्णा भजीना। तो बहुत ही मुश्किल से, जैसे कि हीरा है वो सब्जी की दुकान में नहीं मिलेगा, तो दुर्लभ है। इसके लिए आपको एक डायमंड शॉप में जाना पड़ेगा तो ही आपको प्राप्त होगा। तो दुर्लभ है। तो इस भौतिक जगत में भक्ति को प्राप्त करना दुर्लभ है। भक्ति का एक गुण है सुदुर्लभा। भक्ति के गुण बताए गए हैं भक्ति रसायन सिंधु में। तो उसमें बताया गया है एक गुण क्या है भक्ति का? सुदुर्लभ।
मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है भक्ति। तो भक्ति भी सुदुर्लभ है और मनुष्य का शरीर भी क्या है, सुदुर्लभ यहाँ पर बताया गया। लेकिन ये बताया गया है कि गुरु कर्ण धारण, जबकि मनुष्य का जो शरीर है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बाहर आ सकते हैं। इसमें पिछली बार आपको बता रहा था प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट, जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अलग अलग प्रकार की लकड़ी होती है, लेकिन जो चंदन की लकड़ी है, हर लकड़ी में अंतर होता है। चंदन की लकड़ी अलग है, नीम की लकड़ी अलग है। चंदन की लकड़ी को लेके अगर आप जलाओगे, क्योंकि उससे आप बहुत पैसे कमा सकते हो, बहुत अमीर हो सकते हो। चंदन की लकड़ी को अगर जला के आप रोटी खाओगे, रोटी बनाओगे, तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, वो बेवकूफ है वो व्यक्ति ऐसे, अगर ऐसा कर रहा है तो। चंदन की लकड़ी को जला रहा है। इसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर है वो क्या है, चंदन की लकड़ी के समान। इसको इंद्रिय तृप्ति में लगाना मतलब उसी प्रकार से है, इसको हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, खाना पका रहे हैं मनुष्य के शरीर में। तो मनुष्य का जो शरीर है उसका उद्देश्य है ना, जैसे कि ऋषभ देव ने भी अपने पुत्र को बोला, तपो दिव्यम पुत्र का, इस मनुष्य का शरीर तुम्हें मिला है, क्या करो, तपस्या करो। जैसे हरि नाम का जप एक प्रकार की तपस्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना तपस्या है। प्रभुपाद जी ने हमें ये तपस्या दी है, जिसको हम कर। तो कई बार लोग ऐसी तपस्या करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने भी एक प्रकार की तपस्या की थी, लेकिन उससे शुद्धिकरण नहीं हुआ। ऐसी तपस्या जिससे हमारा शुद्धिकरण हो, वो तपस्या करनी चाहिए। जैसे नहीं कि कोई भी तपस्या उठा ली, धूप में खड़ा रहूँगा, धूप में जप करूँगा, उससे क्या होगा, उल्टा गर्मी लगेगी और क्या कहते हैं, एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो एनीवे, तो ये जो मनुष्य का जो शरीर है ये क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। और इस मनुष्य के शरीर को अगर आपको इसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे, प्रभुपाद जी बोलते हैं ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईशोपनिषद में, मैं स्टेटमेंट बहुत जगह ढूंढ रहा था, मिल नहीं रही थी। ईशोपनिषद में आता है पॉरपोर्ट में, 2nd या 3rd वर्ष में, जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी का जीवन, मनुष्य का जो जीवन है वो जिम्मेदारी का जीवन। कुत्ते बिल्ली का जीवन जिम्मेदारी का जीवन नहीं है, वो भोग योनि है, वो भोग करेंगे, उनको उसका फल ऑलरेडी फिक्स्ड है, उनका क्या अगला जन्म होगा। लेकिन मनुष्य जीवन में जो भी आप करोगे उसका रिएक्शन है, उसका प्रभाव है। तो इसलिए हर एक भक्त को, हर एक मनुष्य को, इसलिए भगवान ने मनुष्यों के लिए क्या दिया, भगवद गीता का ज्ञान, गीता के ज्ञान का पालन करने के लिए दिया। तो मनुष्य जीवन में हम इस गीता के ज्ञान को पालन करेंगे, इसके हिसाब से अपना जीवन जिएंगे, शास्त्रों के हिसाब से, गुरु साधु शास्त्री, इसके द्वारा जब हम अपना जीवन जीते हैं तो ही हमारा जो मनुष्य का जो जीवन है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है ना, इसमें हम थोड़ी भी प्रगति कर लें, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, मनुष्य के जीवन को थोड़ा भी भक्ति में लगाएं, शुद्ध भक्ति में, अहित की अपतिता, ऐसी भक्ति जो अहित की भक्ति है, अन्य विलासिता शून्य ज्ञान करुणा ज्ञान अनुपूर्ण कृष्णानुशीलम भक्ति उत्तमा भक्ति, ऐसी भक्ति में लगाएं, सिर्फ क्रियाएं करने वाली भक्ति में। तो फिर त्रायते महतो भया, फिर जो सबसे बड़ा जो डर है वो क्या है, निकृष्ट योनियों में जाना, तो फिर उससे हम बच पाते हैं। तो इसलिए हर एक भक्त को जो है मनुष्य जीवन को सही से यूज करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है
निराम शांति ही सहस्रशा, मतलब कि इस मनुष्य जीवन को आप क्या करो, बहुत सारे इस दुनिया में सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करने की, ये चर्चा वो चर्चा, ये बात वो बात, निराम शांति ही सहस्रशा। सहस्रशा मतलब हजारों, निण मतलब मनुष्य, शांति मतलब वहां पे है, मतलब बहुत सारी ऐसी चर्चाएं कर सकते हैं। लेकिन अगर सही में मनुष्य जीवन को परफेक्ट करना है तो हमें क्या चर्चा करना चाहिए? कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति की चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति में प्रगति कैसे करें इसकी चर्चा करनी चाहिए। तो माइंड तो कुछ ना कुछ चर्चा करता रहता है, हमारा मन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, कुछ ना कुछ चलता रहता है मन। तो इसलिए मनुष्य जीवन को या हमारे मन को क्या करना चाहिए? भौतिक चर्चा में लगाने की बजाय उसको कृष्ण की चर्चा में लगाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि हमने इसलिए भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्र लिखे हैं, इसको पढ़ेंगे तो हम फिर भौतिक चर्चा नहीं करेंगे। जब भी दो भक्त मिलते हैं तो किसके बारे में चर्चा करते हैं? कृष्ण के बारे में चर्चा, भौतिक चर्चा नहीं करते। अच्छता मतलब प्राण बोधयंता परस्परम कथ्यंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चारयन्ति, और उससे क्या प्राप्त करते हैं? संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन को इन सब चीज़ों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन क्या है? बहुत ही क्षणिक है। कमल दल जल जीवन तरम भजो हरि पद नीति। इसलिए गोविंदास कविराज बताते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासय पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष, इसमें लगाना मनुष्य जीवन को। क्योंकि मनुष्य जीवन कैसा है? क्षणिक है। भगवद गीता में बताया गया है, एक भक्त को रोज 4 चीजों पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसका अनुदर्शन करना चाहिए। अनुदर्शन मतलब इसको देखना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, है ना। जैसे हम आपको एक बार बता रहे थे कि एक भक्त है, वो अपने यहाँ पे लिखता है, मेरी मृत्यु कभी भी हो जाएगी, और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। किसी को पता है कब होगी मृत्यु? परीक्षित महाराज को 7 दिन, हमें बस 7 सेकंड भी नहीं होंगे भगवान को याद करने के, और यम यम वापिस स्मरण तजंते के लिए तब निवेदी कौन है। तो जैसी चेतना होगी लास्ट मोमेंट को, फिर भरत महाराज ने तो कितनी भक्ति की, फिर भी निकृष्ट योनि में चले गए। क्या हुआ? संग नहीं था, डेंजर। और भरत महाराज कहाँ थे? भाव भक्ति पे, भाव भक्ति पे भी भक्त आने के बाद में निकृष्ट योनि में चला गया। और भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी भक्ति कर लिए तो निकृष्ट योनि में नहीं जाएंगे। ये क्या हुआ? ये भगवान अपने भक्तों को यूज करते हैं हमें शिक्षा देने के लिए। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को यूज करते हैं सिखाने के लिए कि संग में भक्ति करना बहुत जरूरी है, अकेले भक्ति मत करना। जहां अकेले रहेंगे वहां माया अटैक कर देगी। आप माया नोट कर रही है, हर एक व्यक्ति की एक ना एक वीकनेस होती है, एक कमी होती है। जैसे भरत महाराज के सामने अगर एक नंगी स्त्री भी आ जाती तो भी आकर्षित नहीं होते, लेकिन आकर्षण किससे हुआ? एक हिरण से, हिरण के बच्चे से, क्योंकि हिरण का बच्चा बहुत सुंदर होता है। जैसे सीता माता आकर्षित हो गई थी, तो मुझे ये हिरण चाहिए। सीता माता कितने आकर्षित हो गई। ऑफकोर्स वो लीला को बढ़ाने का एक तरीका था, लेकिन सीता माता भी, क्योंकि हिरण का बच्चा बहुत सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर। तो ऐसा मत सोचो कि जंगल में आकर्षण नहीं रहेगा, मोर भी आता है, हिरण भी आता है, सब आता है। आकर्षण तो हर जगह, क्योंकि हमारे हृदय में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना।
तो माया क्या करती है, जो वीक पॉइंट होता है उस पर बार बार अटैक करती है, वो वीक पॉइंट पर अटैक कर गया। इसलिए भक्त को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, भक्तों के संग, जबकि भक्तों के संग में थोड़ा सहनशीलता चाहिए रहने के लिए, टॉलरेंस जिसको कहते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए भक्तों के संग में। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों को देख के दोष देखने की प्रवृत्ति आ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को। तो हर भक्त जो है शुद्धिकरण की तरफ अग्रसर है, वो बढ़ रहा है आगे शुद्धिकरण के लिए। तो इस बात को मन में रखते हुए, क्योंकि किसी के अंदर में हम चेंज नहीं ला सकते, किसी को नहीं बदल सकते आप। सिर्फ आप एक चीज कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो। अगर किसी में दोष दिखे उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन चेंज या परिवर्तन लाना किसी में, उसका जो प्रिंसिपल है वो है ग्रेजुअल, धीरे धीरे चेंज आता है। कभी भी किसी में जो हमारी आदतें हैं, हमारी जो हैबिट्स हैं, जिसके कारण हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं, वो इतनी आसान नहीं है चेंज करना। प्रभुपाद जी एक बढ़िया एग्जांपल देते हैं, जब पंखे का बटन बंद कर देते हो तो पंखा क्या होता है, उसके बाद में भी घूमता रहता है, एकदम से बंद नहीं होता है ना। तो अभी हमने पहला बटन तो बंद कर दिया, इंद्र तृप्ति का पहला बटन बंद कर दिया, लेकिन अभी भी मन में भौतिक इच्छाएं तो हैं, और भौतिक इच्छाएं मन में हैं, लेकिन हरि नाम का जप कर रहे हैं है ना। भौतिक इच्छाएं, जबकि रोज हम ये बोलते हैं कि टू मेंटेन मटेरियल डिजायर्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शन इज आल्सो एन ऑफेंस। हरिनाम में आपके 11वें अपराध में आता है ना कि भौतिक इच्छाओं को मेंटेन करना भी जो है वो एक प्रकार का अपराध ही है ना। तो इसलिए हमारा जो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसको इस तरीके से यूज़ करें या इसको मिसयूज़ ना करें। एक भक्त ने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी, अगर आप सही से किसी चीज़ को प्रयोग नहीं कर रहे, आप उसको मिसयूज़ कर रहे हो। जैसे समय दिया आपको भगवान ने, समय को कृष्ण भावना में अगर नहीं प्रयोग किया तो उसको मिसयूज ही किया, इसका मतलब इंद्र तृप्ति में तो गया वो, है ना। तो इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो हमारा जीवन है वो क्या है, क्षणिक। कमल दल जल जीवन तल। कितने लोगों की मृत्यु हो गई अभी, ये जो वायरस आया इस दुनिया में, इससे पता चलता है कि कितना क्षणिक है जीवन। एक छोटा सा वायरस टच कर गया वो तो गया ही, मृत्यु हो गई। कहीं कहीं लोगों की मृत्यु हो जाएगी, हजारों लोगों की, हजारों लाखों लोग मर गए एक वायरस के चक्कर में। कमल दल जल जीवन तल। तो दुख दोषा अनुदर्शनम, भगवद गीता बोलती, रोज इसका दर्शन करो, देखो, मृत्यु के बारे में सोचो। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं ना, एक श्लोक आता है जिसमें मुकुंद माला स्तोत्र में भूतानी का, ये महाराज युधिष्ठिर जो है उत्तर दे रहे हैं यमराज, और उसमें किम आश्चर्य आश्चर्य अथा परम, किम आश्चर्य अथा परम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज उसमें बताते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि सब लोग जो हैं, सब लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन हम लोग सोचते हैं हमारी मृत्यु नहीं होगी। हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थारम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथा परम। Day after day, countless living entities in this world go to the kingdom of death. Still, those who remain aspire for permanent situation here. What could be more amazing than this? इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो, है ना। उनको प्रश्न किया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने बोला कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो दुख दोषानुदर्शन,
इसका अनुदर्शन करो, इस पे विचार करो, इस पे सोचो। कमल दल जल जीवन तल, जो क्षणिक है ये जीवन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी का माथा घूम सकता है, किसी को प्रॉब्लम आ सकता है माइंड में, कोई भी हमें अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी चलते चलते रोड में एक्सीडेंट हो जाए, कोई पीट दे किसी को, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई किसी के ऊपर गोली चला दे, चाकू मार दे किसी को, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। भौतिक जगत जो है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या होगा, भौतिक चित्रा में है ना लोग। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं, एक श्लोक आता है, जो एनवियस हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, उनकी जो ईर्ष्या है वो खत्म हो जाए। महाराज एक बात बोलते हैं कि रोज ये वाली प्रार्थना करनी चाहिए, ईर्ष्यालु लोग जो हैं इस दुनिया में, उनकी ईर्ष्या कम हो जाए या खत्म हो जाए। तो इसलिए भौतिक जगत तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। भजहु हरिपद नीति, फोकस नहीं होना चाहिए। दुनिया में जो है चलती रहेंगी प्रॉब्लम्स, टेंशंस, डिफिकल्टीज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो चलता रहेगा, लेकिन भक्त का फोकस होना चाहिए मनुष्य जीवन को जो है परफेक्ट बनाना, अपना जो मनुष्य जीवन है। और वो हमारे शुद्धिकरण में जो सबसे ज़्यादा जो हमारा शुद्धिकरण होता है वो भागवतम श्रवण कीर्तन के दौरान। श्रवण कीर्तन जो है, जैसे हमने बताया आपको एक बार भी, कि एक ही पटरी के दो पहलू हैं, दो ट्रेन जो है दो अकेले एक पटरी पर नहीं डोलती, तो दोनों जरूरी, श्रवण और कीर्तन। ये करेंगे, गोपाल जी के शास्त्र पढ़ेंगे, इससे जो हमारा शुद्धिकरण होता है हमारे हृदय का, चेतना को एलिवेट करना, चेतना को उठाना, छोटी छोटी परिस्थितियों में अच्छे गुण कल्टीवेट करना, एजिटेट नहीं होना, एक स्टेप आगे बढ़ना। छोटी छोटी परिस्थितियों में अच्छा गुण आना चाहिए, वैष्णव गुण जिसको कहते हैं ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं हर एक आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है या संन्यास आश्रम है, हर एक का उद्देश्य है टू कल्टिवेट वैष्णव क्वालिटीज, डिवोशनल क्वालिटीज। भक्तों के अच्छे गुण अंदर में आने चाहिए, मतलब चेतना में आने चाहिए, वैष्णव गुण आना। तो वैष्णव गुण के लिए एक तो वैष्णवों की सेवा प्लस कल्टीवेशन करना। कल्टीवेशन मतलब उसको छोटी छोटी परिस्थितियां भगवान देते हैं, है ना। एक बार एक सन्यासी भगवद गीता की क्लास दे रहे थे, तो बोल रहे थे व्हेन अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वी कंप्लेन। जब हमें मौका मिलता है अच्छा गुण विकसित करने के लिए, भगवान हमें परिस्थितियां देते हैं, है ना। सपोज आपने प्रार्थना की, भगवान मुझे जो है विनम्रता दीजिए, और फिर भगवान एक ऐसी परिस्थिति देंगे जिसमें आपको विनम्र होना पड़ेगा। तो उस टाइम में हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि आपने हमें ऐसी परिस्थिति क्यों दी। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ जिसको कहते हैं, वो क्या होना चाहिए? अच्छे गुणों को कल्टीवेट करना। तो अच्छे गुण कैसे आते हैं? सेवा भाव से, वैष्णव सेवा से। वैष्णव सेवा करेंगे तो अच्छे गुण आते हैं। वैष्णवों की सेवा करें, इरिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, सहनशील होना। ये वैष्णव का सबसे इम्पोर्टेंट गुण, देवताओं का गुण है ना। जब देवता लोग, जब हिरण्यकशिपु जो है बहुत ज़्यादा सभी को प्रतिताड़ित कर रहा था तपस्या करने के बाद में, ऊपर सत्य लोक तक लोग परेशान हो गए, तो सारे के सारे देवता मिलके कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि क्यों आए हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को देख तो नहीं पाते, क्योंकि कोई भी देवता लोग देख नहीं पाते, किसी को अलाउड, सिर्फ ब्रह्मा जी को बोलना अलाउड है और सुनना अलाउड है, वो भी देख नहीं पाते भगवान। तो क्षीर सागर में जाके ब्रह्मा जी
बताते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो भगवान वहाँ पे भगवान विष्णु बोलते हैं कि जल्दी ही मैं जो है पृथ्वी पे आऊँगा, तो आप क्या करिए, आप बी टॉलरेंट, सहनशील रहिए। अभी जैसे भगवान अभी कोरोना वायरस के रूप में आए हुए हैं, सारे के सारे जितने भी पापी लोग हैं उनको मारा जा रहा है, उनका विनाश किया जा रहा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसके बाद में पूरी दुनिया में सफाई हो जाएगी। अधर्म की बहुत एक सफाई का समय है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गलत हो रहा है इस दुनिया में। ये दुनिया को जो है एक बहुत बड़ा लेसन है जिससे भगवान सीखना चाहते हैं। एक तो ये लेसन है, पहला लेसन इस परिस्थिति से कि कमल अदल जल जीवन भज रूप जी पद नहीं, डरना नहीं है लेकिन भक्ति में लगना। और दूसरा क्या है कि भगवान जो है पाप को खत्म कर रहे हैं इस दुनिया से। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मैं जल्दी ही पृथ्वी पे आऊंगा, तो अभी आप जो है क्या करो, टॉलरेट करो, सहन करो इसको, जो भी हिरण्यकशिपु कर रहा है उसको सहन करो। अब भगवान बोले जल्दी आऊंगा, भगवान की जल्दी की डेफिनेशन क्या है पता नहीं। जल्दी मतलब कब, कितनी जल्दी आएंगे ये कुछ नहीं बताया, बस भगवान बोले जल्दी आऊंगा, आप लोग सहन करिए इसको, जो चल रहा है उसको सहन करिए। करो रेवा सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा में थिंक oneself lower than the blade of a grass, more tolerant than a tree। जो पेड़ होता है, अभी जैसे इतनी गर्मी है उसमें भी पेड़ खड़ा रहता है, और खड़ा रह के सहनशीलता में क्या करता है, दूसरों को छाया देता है। जो पेड़ होता है वो सहनशील होता है और दूसरों को क्या प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है, क्योंकि खुद जो है वो जल रहा है। पेड़ के नीचे अगर आप खड़े हो गए इस टाइम में, इस इतनी गर्मी में, आपको बिल्कुल ठंडा लगेगा। 6 गोस्वामी के पास में घर नहीं था ऐसे टाइम, पेड़ों के नीचे ही रहते थे। एक पेड़ के नीचे भी नहीं रहते ताकि आसक्त ना हो जाए अपने स्थान से, कभी एक पेड़ के नीचे, कभी दूसरे पेड़ के नीचे, कभी तीसरे पेड़ के नीचे। और उनकी जो रीडिंग हियरिंग थी उसमें प्रॉब्लम नहीं आता था, किताब लिखते रहते थे, नाना शास्त्र विचारने के नहीं पढ़ो, सधर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्या करो। ये था कि वो फैसिलिटी ढूंढ रहे थे। तो जितना फैसिलिटी उतना मेंटेनेंस, उतना मेंटेन करना, फिर उसके बाद में उतना मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना, क्योंकि फैसिलिटी ज़्यादा ले रहे हैं। भौतिक जगत में मिनिमम फैसिलिटी भगवान ने जितना दिया वो परफेक्ट है, हमें अपना कोटा ले लेना चाहिए उसमें से। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां देव तेन त्यक्तेन भुंजिता वहाँ पिता कस्य शुद्ध है। जबकि सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है, लेकिन हर भक्त को क्या करना चाहिए, अपना कोटा ले लेना चाहिए, है ना। जैसे थोड़ा टाइम पहले मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी, तो जिनके पास में एक्स्ट्रा पैसा था वो चला गया, वो कोटा से ज़्यादा था। कहीं कहीं समुद्रों में और कहीं कहीं नदियों में भी पैसे के नोट निकले, नोट 500 के नोट निकले, 500 और 1000। तो जब व्यक्ति कोटा से ज़्यादा ले लेता है तो भगवान उसको छीन लेते हैं। या तो प्रभुपाद जी बोलते हैं 2 जगह में जाता है, काला कोट और सफ़ेद कोट। या तो लॉ कोर्ट में चला जाता है, या फिर किस में चला जाता है, सफ़ेद कोट, मतलब डॉक्टर ले जाता है। या तो डॉक्टर ले जाता है पैसा, या फिर लॉयर ले जाता है। काला कोट सफ़ेद कोट याद रखिए। तो जब भी एक्स्ट्रा आएगा किसी के पास में, इन 2 चीज़ों में जाएगा। तो हमें अपना कोटा लेना है ना। तो भौतिक जगत में रह के, क्योंकि ये तो जगह क्षणिक है, स्थान, ये प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज नॉट अ राइट प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू लिव। ये जेंटलमैन के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कैसा है, टॉयलेट के समान है। टॉयलेट में ज़्यादा लंबा समय कोई बैठता है, और आज मैं टॉयलेट में जो है रहूँगा यार। आजकल तो लोग टॉयलेट में अपना वो आईपैड वगैरह लेके जाते हैं, क्योंकि क्लियरिंग होता नहीं घंटों घंटे, आईपैड देखते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं टॉयलेट में। टॉयलेट तो आता नहीं है घंटों घंटों।
यहाँ हमारे भक्तों को जंगल में जाते ही तुरंत टॉयलेट आ जाता है। फ्रेश, इसको बोलते हैं फ्रेश होना, जो बोलते हैं फ्रेश हो गए। फ्रेश एटमॉस्फेयर में फ्रेश होते हैं। आजकल तो क्या कहते हैं, अटैच्ड टॉयलेट है ना, आसक्त, मतलब टॉयलेट से आसक्त हो जाओ, उसको कहते हैं अटैच टॉयलेट बाथरूम चाहिए। लोग जाते हैं तो पूछते हैं ना होटल में, टॉयलेट बाथरूम अटैच मिलेगा क्या? हाँ, वो सब कुछ आसक्तियां साथ में चाहिए। तो कमल दल जल जीवन तरवल भजहु हरि पद निधि। तो जीवन जो है, जीवन न होई लो शेष, ना भजी लो ऋषिकेश, भक्ति विनोद उपदेश, एक बार नाम रसे मतो। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जीवन तो शेष होता ही जा रहा है ना, जैसे कैंडल होती है वो जलती जा रही है, मोमबत्ती जो होती है जलती जा रही है, जलती जा रही है, वैसे ही हमारे जीवन में अंगम गलितम फलितम मुंडम दशाहीनम जातम विद्यो, क्या है आगे, विद्योवती, ऐसे शंकराचार्य बताते हैं। तो कैसे हमारा जो है शरीर के सारे अंग जल रहे हैं, अंगम गलितम फलितम मुंडम, फलितम मुंडम, शरीर के बाल भी उड़ जाते हैं, अंगम गलितम, शरीर के अंग भी वीक हो गए, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशाहीनम जातम तुंडम। और हाथ में जो है व्यक्ति डंडा लेके चलना चालू कर रहे, लेकिन तदपि मुंचति न आशा करने, फिर भी जो है भौतिक इच्छा खत्म नहीं होती, भौतिक इच्छा फिर भी है। तो इसलिए हमारा शरीर तो खराब हो ही रहा है, तो कभी भी मृत्यु आ सकती है। दुख दोषा अनुदर्शन, इसका अनुदर्शन करना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कभी कभी नोट करना चाहिए बूढ़े लोगों को, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं चलने में, बैठने में, वी शुड नोट दिस, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, उसको हम फील कर सकते हैं। जब बीमारी आती है कोई हमारे शरीर में, उसको अनुदर्शन करना चाहिए। भगवान हमें रियलाइजेशन देना चाहते हैं ना, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर क्या है, व्याधि का मंदिर है। शरीर में कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ परफेक्ट रहेगा, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, बॉडी विल बी परफेक्ट, कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, क्योंकि व्याधि का मंदिर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि का मंदिर तो है ही, व्याधि के मंदिर में व्याधि होगी ना, है ना। हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी हैं, कृष्णा के मंदिर में कृष्णा है, तो व्याधि के मंदिर में व्याधि ही तो होगी, व्याधि तो आएगी। व्याधि मंदिरम, कुछ ना कुछ तो बीमारी आती रहेगी जाती रहेगी हमारे कर्मों के हिसाब से। कर्म में अगर बीमारी लिखी तो बीमारी आएगी, कर्म में अगर हमारे इंद्र तृप्ति लिखी तो इंद्र तृप्ति आएगी। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ज़्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में, फोकस ऑन द राइट थिंग, भक्ति पे फोकस करें। एनीवे, सो किसी का प्रश्न आज की चर्चा से? सही से भक्ति के पथ में लगाना चाहिए और समय को अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, सही से यूटिलाइज करना चाहिए, जिससे हम शरीर पे ज़्यादा कम समय, शरीर पे कम समय और भक्ति पे ज़्यादा समय लगाएं। नाम जप पे, हरि कथा पे, हरि नाम पे, भागवतम पे पढ़ने में और सेवा में 24 समय इसके लगाएं। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो मनुष्य जीवन में लोग उसको इंद्रतृप्ति में ही लगाते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय गौर।